Hello, everyone, and welcome to this edition of the weekly analysis of the indices. So आज हम बात करेंगे about the Nifty और सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके मन में आ रहा है कि who will bell the cat? ये कठिन काम जो है कौन करने वाला है और क्या निफ्टी करेगा या बैंक निफ्टी करेगा वो हमें देखना है क्योंकि आगे वाले हफ्ते में जो सिचुएशन बन रहा है वो काफ़ी दिलचस्प है एंड एवरीवन इज एक्साइटेड बट एट द सेम टाइम a little stressed because the market is not doing anything right now. ऐसे मुकाम पर कैसे काम करेंगे और क्या हम देखेंगे आगे वाले दिनों में आगे चलिए देखते हैं बट बिफोर यू बिगिन and before you start hearing me till the end of the video where I'm also going to be telling you what is the exact position and what are the levels we could watch out for. If you're coming to our channel for the first time, I would like you to subscribe to our channel, and if you like what we shared, do subscribe and do comment and also share this video with as many people as possible. All right, so let's begin and let's see what we have in store. Okay, so now let's go and check what we are going to do today. So first of all, we are going to take a look at how the Nifty is behaving on the charts, and then we will take a look at what are the various kinds of option data that is being seen, and then we will go and take a look at how NeoTrader can help us to arrive at a view, and then we will finally conclude with some levels that we can watch out for. So when you take a look at this chart, right, यहाँ पर काफ़ी क्लियर है कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल आ रहा है और निफ्टी जिस प्रकार का मूवमेंट दिया है इतने ऑलमोस्ट 1 वीक से, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मिल रहा है कि हायर लेवल्स पर बिकवाली आ रही है. सो दिस सेल ऑफ विच इज हैपनिंग at the same time you can see here that at the lower level buying is also emerging. That's what happened on the last trading day of the week कि it dipped down into the lower channel support. तो ये एक downward sloping channel है जो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर प्रेशर है और सिंपल टेक्निकल एनालिसिस 101 इट इज मेकिंग अ लोअर हाई. करेक्ट. तो ये लोअर हाई बन रहा है. यहाँ पर एक कोशिश जरूर हुई बट देन नाकामयाब रही क्योंकि तुरंत यहाँ से सेल ऑफ आ गई. तो ये एक रेजिस्टेंस जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे वाले दिनों में. ये लेवल बन रहा है अराउंड, मैं निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट पर ही ट्रैक करता हूँ ताकि मुझे अच्छी क्लैरिटी मिले. तो यहाँ पर 25,500 का लेवल जो बन रहा है निफ्टी स्पॉट का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये लेवल जो है हमें ध्यान रखना है आगे वाले हफ्ते में. राइट नाउ व्हेन आई टेक अ लुक अ लिटिल बिट हायर, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं. तो यहाँ पर मैं डेली चार्ट पर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है अ कंसेप्ट कॉल्ड एज इचिमोकू. राइट, और ये इचिमोकू का जो कंसेप्ट है हमसे ये कह रहा है कि ये जो प्राइजेस की जो पुल बैक आई थी ओवर द एंटायर वीक, अगर आप देखेंगे कि ये जो टीएस लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है. ओके, नाउ द टीएस लाइन इज क्लियरली टेलिंग कि द प्राइजेस आर टेकन सपोर्ट एट द टीएस और यहाँ से एक अच्छी खासी रिबाउंड आई है. सो व्हाट डज इट से? इट सेज दैट द पुल बैक was used to buy into. So yes, all is not lost and the bullish camp can definitely retain their hope क्योंकि जब 25,000 के ऊपर चला था एक उम्मीद बन गई थी और जब 25,500 के ऊपर जब निफ्टी चला तो उम्मीद बढ़ गई थी. लेकिन अब जो जिस प्रकार का रेंज बाउंड मूवमेंट हो रहा है उससे काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है एंड पीपल आर नॉट एबल टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई बी डूइंग नाउ. करेक्ट. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ओवर डेटा जो हमसे कह रहा है, तो यू कैन जस्ट सी हियर दैट द मैक्स पेन इज एट 25,450 एंड यहाँ पर जो पुट राइटिंग हो रही है तो यहाँ पर जो लोअर लेवल जो है अब फिलहाल उसे अच्छा डिफेंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो डिफेंड हो रहा है तो उससे जाहिर है कि यस पीसीआर जरूर एक के नीचे होगा बट लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पर ओवर डेटा भी नजर आ रहा है इट इज टेलिंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गो अप. सो नाउ हाउ कैन वी पुट दिस ऑल टुगेदर एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ NeoTrader. सो व्हेन आई गेट इनटू NeoTrader एंड व्हेन आई लुक एट द टेक्निकल इंडिकेटर्स, सो मुझे यहाँ पर अगर मैं निफ्टी के टेक्निकल इंडिकेटर्स में देखता हूँ तो यहाँ हमारा एक पेज है कॉल्ड एज की टेक्निकल इंडिकेटर्स. राइट, ये मैंने पिछले वीडियोज में भी कवर किया है बिकॉज आई लाइक टू डू दैट क्योंकि एक ग्लांस में मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या करना है और सिचुएशन कैसा है. राइट, हमेशा जस्ट लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल आपको देखना है कि सब ठीक है या नहीं, कुछ गड़बड़ है, ये सारा चीज आपको आप यहाँ से कर सकते हैं. सो ऐसे बहुत सारे पेजेस है बट देन दिस पेज गिव्स मी अ गुड पल्स. सो व्हाट पल्स एम आई रीडिंग? ओके, लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट दैट. जस्ट लाइक हाउ विल यू रीड अ रिपोर्ट फ्रॉम द पैथोलॉजी लैब, ऐसे हम चेक करते हैं इंडाइसेस का पल्स. ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए कि डेली वीकली में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो है यहाँ पर इसकी जो ADX रीडिंग है
हमसे कह रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, देयर इज नो स्ट्रेंथ इन द मूवमेंट एंड दैट इज वाई यू आर सीइंग द चैलेंज. एंड व्हाट इज द चैलेंज? That challenge, if you go into the lower time frame charts, right, lower time frame charts, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है 30 मिनट में और 60 मिनट में, it is just the ATR which is the average true range. It is a very very small number which is around 40 on 30 minutes and 60 on 60 minutes. So उसका मतलब है कि बहुत कम मूवमेंट हो रहा है, एक स्कैल्पिंग का सिनारियो है फिलहाल. सो हमें थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज वेटिंग फॉर सम ट्रिगर्स. सो नाउ what is the positive side? The positive side is that the RSI, the movement is clearly positive. तो yes, 60 के ऊपर है. PDI is about 25. So bullishness जो है वो बरकरार है, करेक्ट. तो अभी आपको पता चल गया है कि bullishness बरकरार है, बट इंट्राडे टाइम फ्रेम पे थोड़ी तकलीफ हो रही है. सो नाउ हाउ डू आई ट्रेड इट? सो लेट्स गो इनटू द जोन्स. सो व्हाट आर द जोन्स? फॉर द जोन्स आई ऑलवेज रेफर माय स्टॉक एनालाइजर, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चलता है कि मुझे आगे वाले हफ्ते में काम कैसे करना है, राइट. तो यहाँ पर जो है हम चलेंगे मल्टी डे में, स्कोर तो काफ़ी ठीक है, राइट. यहाँ पर क्या जोन्स हमें देखना है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, with the Nifty is trading at 25,460 the spot, so it is very clear that it is still under the pivot. Okay, मैंने आपसे कहा है कि we are in the no trade zone. So first of all it is below the pivot. So now first of all if Nifty has to show some action, तो ये फिलहाल H3 और L3 मेरा नो ट्रेड जोन है. तो यहाँ पर अगर घूम रहा है तो मुझे ज़रा केयरफुल रहना है, बिकॉज यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है. इट्स गुड फॉर पीपल हु लाइक टू डू ऑप्शन राइटिंग, बट अगर डायरेक्शनल प्ले है तो यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है. सो नाउ वी आर टू वेट 25,560 टू क्रॉस. सो इफ दैट क्रॉसेस, द फर्स्ट लेवल विल बी 25,650 एंड देन 25,800 एंड देन 26,000. तो 3 लेवल्स बन रहे हैं हमारे लिए फॉर द नेक्स्ट वीक. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड्स अनफोल्ड. बट ऑन द डाउन साइड, like if you say the hopes are going to be given up, so you can see here that 25,374 है. आपने देखा होगा ऑप्शन का डेटा भी 25,350 पर अच्छी खासी पुट राइडिंग हो रही है. so if it moves below this, only then there can be some selling pressure. so अभी selling pressure की बात नहीं करेंगे, right. and if you are part of our new trader community, I and my team come out with regular updates on the market, तो वो भी आपको मिल जाएगा. so that's what you got to do, just got to be part of our community and you'll keep getting the updates on what is happening. and based on this video I'll be sharing some updates as well. तो ये रहा situation on the Nifty and I hope आपको समझ में आया होगा कि काम कैसे करना है. अगर आपको समझ में आया कि काम कैसे करना है, and if you got a good perspective on what are the levels that you should be watching out for, then I would like you to leave a comment on this video and tell me which aspect of Nifty would you like to analyze, और क्या tools आप इस्तेमाल करना चाहेंगे. You can write it on the comment box, and if you are a newcomer to our channel, do leave a like on this video, because your love and support is what brings us back to share with you a lot of interesting contents, be it me or be it my founder or be it anyone else. We ensure that your perspective about the market changes and it goes to the next level. Thank you so much for watching this video. I'll catch you in the next one.